ऑनलाइन क्लासेज में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, अपना 10वां चैप्टर चल रहा था, उसमें आज पढ़ाते हैं केंचुए में पाचन की क्रिया विधि। सबसे पहले आपको ये सब समझना होगा। पाचन, पहले भी इसके बारे में आप पढ़ चुके हो। पाचन का मतलब क्या होता है? भोजन के जटिल अणुओं को अर्थात बड़े अणुओं को छोटे छोटे सरल अणुओं में तोड़कर अवशोषण योग्य बनाने की जो क्रिया होती है, जिससे शरीर में भोजन का अच्छी तरह से अवशोषण हो जाए, वह क्रिया क्या कहलाती है? पाचन। केंचुए में भोजन का पाचन कैसे होता है, ध्यान रखना है बच्चों। केंचुआ कार्बनिक पदार्थों के साथ साथ मिट्टी के जो कण होते हैं उसको भोजन के रूप में मुख गुहा द्वारा ग्रहण करता है। किसके द्वारा बच्चों? मुख गुहा द्वारा। मुख गुहा से वह भोजन कहां पहुंचता है बच्चों? ग्रसनी में। कहां पहुंचता है? ग्रसनी में। ध्यान रखना है, ग्रसनी में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। लार ग्रंथियों में जो लार निकलती है उसमें दो एंजाइम म्यूसिन और प्रोटीएज। कौन कौन से बच्चों? म्यूसिन, दूसरा है प्रोटीएज। ये दोनों एंजाइम स्रावित होते हैं, स्लार के अंदर पाए जाते हैं। इन एंजाइमों का क्या काम है? म्यूसिन तो भोजन को नम बनाता है, लसलसा बनाता है, और प्रोटीएज एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। उसके बाद ग्रसनी से भोजन ग्रसिका के माध्यम से पेशणी में पहुंचता है। कहां पहुंचता है? पेशणी में। ध्यान रखना है, पेशणी के अंदर भोजन को बारीक पीसा जाता है। क्या किया जाता है बच्चों? पेशणी का कार्य क्या है? भोजन को बारीक पीसना, अर्थात भोजन को पेशणी के अंदर बारीक पीस दिया जाता है। इसके बाद भोजन अमाशय में पहुंचता है। ग्रसन अर्थात पेशणी से भोजन कहां पहुंचता है? अमाशय में। और बताया जाता है कि अमाशय की भित्ति में उपस्थित कैल्सिफेरम ग्रंथियां जो होती हैं वो मृदा का जो ह्यूमेरिक अम्ल होता है उसको उदासीन कर देती हैं। उसके बाद ध्यान रखना है बच्चों, अमाशय से भोजन छोटी आंत में पहुंचता है, अर्थात आंत रेखी होती है, इसमें आंत्र में पहुंचता है। और बताया जाता है कि आंत्र की भित्ति से कुछ पाचक रसों का स्त्रवण होता है, जिसमें ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लाइपेज ये एंजाइम उपस्थित होते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं? वसा है, प्रोटीन है, स्टार्च है, इसका क्या करते हैं? ये पाचन करते हैं, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। और ध्यान रखना है बच्चों, छोटी आंत में सूक्ष्म अंकुर भी पाए जाते हैं, जो भोजन में जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं उनको अवशोषित कर लेते हैं, अर्थात सूक्ष्म अंकुरों की उपस्थिति के कारण अवशोषण की सतह क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। उसके बाद क्या करता है? जो अपचित भोजन होता है, जिसका पाचन नहीं हो पाता है, उसे केंचुआ गुदा द्वारा छोटी छोटी मिट्टी की गोलियों के साथ बाहर निकालता है। यह था केंचुए में पाचन की क्रियाविधि। अब पढ़ेंगे बच्चों केंचुए का कृषि में क्या महत्व है। पिछली साल क्वेश्चन भी आया था बोर्ड में 12th के अंदर एग्रीकल्चर बायोलॉजी में, कि केंचुए का कृषि में क्या महत्व था, केंचुआ किसानों का मित्र क्यों कहलाता है। तो इसका आंसर हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखना है, इसका पहला महत्व तो क्या है? प्रलोभन एवं भोजन के रूप में। ध्यान रखना है, विश्व भर में बताया जाता है कि केंचुए को मछली पकड़ने के लिए काम में लिया जाता है। और भी बहुत सारे जैसे पक्षी हैं, चुचुंदर हैं, सांप हैं, छिपकलियां हैं, अनेक जीवों द्वारा भी ये भोजन के रूप में खाया जाता है, जिससे पारिस्थितिक संतुलन बना रहता है, अर्थात वातावरण में इसकी मात्रा ज्यादा नहीं बढ़ती है, निश्चित बनी रहती है। दूसरा ध्यान रखना है बच्चों, इससे जैविक खाद भी बनाई जाती है, अर्थात जैविक खाद के निर्माण में भी काम आता है। ध्यान रखना है, यह किसानों का मित्र कहलाता है। किसान अपनी खेती के साथ इसका पालन करता है, और बताया जाता है कि इसको मिट्टी में पालता है। ठीक है।
और बताया जाता है कि ये मिट्टी के कणों अतः जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं इनको भोजन के रूप में ग्रहण करता है। ग्रहण करने के बाद पाचन के बाद उनको अपचित भोजन के रूप में बाहर त्यागता है, जिसमें आवश्यक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं जो कि मृदा को उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे मृदा का उपजाऊपन क्या हो जाता है बच्चों, बढ़ जाता है। क्योंकि वर्तमान में देखा जा रहा है कि कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करके, कार्बनिक पदार्थों को काम में लेकर केंचुए से एक खाद तैयार की जा रही है जिसको वर्मी कंपोस्ट खाद या कास्टिंग खाद भी कहते हैं। बताया जाता है कि यह कंपोस्ट खाद की तुलना में ज्यादा पोषक तत्व युक्त होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, जिसको पोटेशियम कहते हैं, इसकी मात्रा ज्यादा होती है। और भी ध्यान रखना है बच्चों, जब केंचुए में पाचन की क्रिया होती है तो पाचन की क्रिया के द्वारा बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन यौगिक मुख्य रूप से कार्बन और नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसको आसानी से पौधों की जड़ें क्या कर लेती हैं, ग्रहण कर लेती हैं। उसके बाद ध्यान रखना है बच्चों, मृदा सुधारक के रूप में भी काम में लिया जाता है इसको। मृदा सुधारक के रूप में किस तरह से काम में लेते हैं, किसान क्या करता है, केंचुए को पालता है मिट्टी के अंदर, तो केंचुआ मिट्टी के अंदर बिल बनाकर रहता है, और जब ये मृदा के अंदर प्रवेश करता है तो मृदा के अंदर छिद्र छिद्र छोटे छोटे छिद्र कर देता है, अर्थात रंध्रावकाश बना देता है। उन रंध्रावकाशों के अंदर से वायु का आसानी से संचार हो जाता है, वायु आसानी से चली जाती है, जिससे पौधों की जड़ों को श्वसन की क्रिया हो जाती है, जल का भी अच्छी तरह से संचरण हो जाता है। उसके बाद ध्यान रखना है बच्चों, केंचुए से हानियां क्या हैं। एक तो ध्यान रखना है, मृदा के अंदर जो रंध्रावकाश बन जाते हैं जब ये बिल बनाकर रहता है, और जो ढलान वाली मृदा होती है, जब तेज बारिश होती है तो उसके अंदर पानी प्रवेश कर जाता है और उस मिट्टी को अपने साथ ही बहा ले जाता है, अर्थात मिट्टी का अत्यधिक कटाव होता है, मृदा अपरदन की क्रिया होती है। दूसरी बात, बहुत सारे जीवों के लिए ये मध्यम परपोषी का काम भी करता है, जैसे फीताकर्मी है, चूजा, टैमवर्म है, इनके बीच में एक मध्यम परपोषी का काम भी करता है। और ध्यान रखना है, केंचुए की बहुत सारी जातियां पौधों की जड़ों को हानि भी पहुंचाती हैं, जैसे एग्जाम्पल है मालाबार में मालाबारिया पेंडिडिकोला और एफेनेस्कस ओरिजिवोरस किस्म के केंचुए बताए जाते हैं कि धान की जो जड़ होती हैं, चावल की जो जड़ होती हैं, उनको क्या पहुंचाते हैं बच्चों, हानि पहुंचाते हैं। इसी तरह से कोयम्बटूर में पान की जड़ों को, पान की जो बेल होती है उसकी जो जड़ होती हैं, उनको फेरेटीमा एलानगेटा नामक एक केंचुआ हानि पहुंचाता है, जिससे उत्पादन में क्या आती है बच्चों, कमी आती है। यह चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है बच्चों, इसको आप ध्यान से पढ़ोगे, मैं मानता हूं आप इसको ध्यान से पढ़कर, वीडियो को ध्यान से देखकर याद करते हुए चलोगे। कंटिन्यू आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जिसका आप अत्यधिक लाभ उठाएं। धन्यवाद।